मैं किसान। सिद्धू बाजी, आप सोच रहे होंगे मैं किसान क्यों बना हूं? आप मिनिस्टर बने, हमने पूछा? बच्चा जादव ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया है, बोलता है कि ये खेती की जमीन उसकी है, इसलिए हम लोग ये नकली खेती कर रहे हैं। बस लॉटरी ठीक कर दे सब कुछ। लॉटरी। कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहा? कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग साथ हो तभी संघर्ष करना पड़ रहा है। कप्पू, मैं इस सोसाइटी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम मुझे हक करो, मुझे बहुत जरूरत है। जो ये कर सकती वो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है खेती बाड़ी कैसे होती है, कितनी मेहनत का काम है? कौन सी मेहनत? कौन सा गेहूं को मालिश करना पड़ता है, सिर्फ बोना ही तो पड़ता है, फिर वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। वाह, शाबाश। ऐसे किसानों की वजह से ना आलू जमीन के अंदर रह जाते, पता है? ऐसा किसान हो ना कहीं, आलू खुद मिट्टी झाड़ के बाहर आए। हाय बेबी। इसे छोड़ो, मैं तो किसान की बेटी की जैसी लगती भी हूँ। टिंडे के जैसा मुंह है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान बन गई। मैं टिंडा हूँ तो तुम लौकी हो। और वैसे भी खेती बाड़ी की बातें ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें गमले में उगाया है। कप्पू, बहुत गर्मी है, इसका साग तोड़ के पी जाऊंगी। खराब नारियल कभी नहीं पीते। तुम ना हैंडराइटिंग के जैसे हो, कभी सुधर नहीं सकते। वाह, ये लाइन फेसबुक पे डालो, तुम्हें 4 कमेंट्स मिलेंगे, देखना। देखो, मुझे सोसाइटी बचाने के लिए एक वाइफ की जरूरत है जो खेतों में मेरे लिए खाना लेके आए। ये क्यों बनेगी? यार इतनी गर्मी है, बेचारी को कोई हस्बैंड नहीं, मैं बन जाता हूँ, उसमें क्या है? तो हस्बैंड तो मेरा भी नहीं है, मेरे बन जाओ। तो अपने बाप से बोलो ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारा कन्यादान करे। और लॉटरी के साथ तो मेरे 40 के 40 गुण मिलते हैं। लेकिन गुण तो 36 होते हैं ना? तो बीबी जब 36 मिलेंगे तो 3-4 अवगुण तो होंगे ना हमरे। मतलब गेट आउट। एक्सक्यूज मी। और कप्पू, तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दो। तुम एक काम करो, तुम बोल लो जो बिना पानी के भी ले लेते हैं। क्या? एग्जिट। चलो हट। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन पछताओगे और उस वक्त सिर्फ मैं काम आऊंगी। खेतों में ये वाला गाना नहीं होता है। कौन सा? वो वाला गाना होते है ना, मेरी देश की धरती। लॉटरी। मेरे देश की धरती गाना सुन के आना है, याद करके आना है। ठीक है, मैं याद करके आ रही हूँ। शाबाश, वेरी गुड, Okay. आई एम प्राउड ऑफ यू। कप्पू शर्मा, अगर आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया तो सामने आओ। हमने नहीं पिया है सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आया, पी लीजिए। अच्छा एक बात बताइए यार, इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? हाओ। देखिए, हम कप्पू शर्मा नहीं है, देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया। आपको कहा है टोकर टोकर देख पकड़ के चुपिया घुमा के फेंक देंगे आपको। चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए अब भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे। देखिए, हम सिर्फ शनिवार और रविवार को आते हैं। आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है, चलिए। ये आप फसल काटने वाले हैं या फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा, बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है। ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है। समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं। देखिए आप, वकील साहब। वकील साहब। इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बचाना नहीं, मारना चाहता था। 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे। नहीं, और बस। वकील साहब, वहाँ नहीं है, ये नहीं है। उनको मत बोलिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये है आदमी, इसको पकड़िए। माई सेल्फ मोहन कुमार यादव। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ मैंने ना लड़ा हो। इतने बड़े वकील हैं आप। अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब।
वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी, खेत सरसों के हैं। तो ये खेत देखने आए हैं साहब। देखिए हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, लोग आ जाते हैं बैठने, देखते रहते, तो क्या करें। तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखें और किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ। हमने जमीन पे कब्जा किया है, तो जो आपने एक हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोला है? देखिए आपको जो भी कहना है ना, ऐसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम। देखिए हम एक बात कर रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल है, इतना भी नहीं जानते, ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है। लीजिए, ये क्या बात क्या सुना आपने? जमीन मूर्खों की नहीं, पुरखों की होती है। हमारे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। क्या बताए, हमारे जो पिताजी थे अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है बुरा मानेगा। इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना, जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए। इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या बात कर रहे हैं यार आप? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई। देखिए कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की, हमारी नस्ल खराब हो गई। हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो। यार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर अरे सकते। क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुना है, एसीपी प्रद्युमन का हाथ टेढ़ा हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोलेगा ये। बात तो कहाँ लेके जा रहे हैं? सीआईडी छोड़िए। काहे छोड़े सीआईडी, 20 सालों से चल रहा है सीआईडी, देखते रहिए सोनी टीवी पर। अब बोलिए। देखिए अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है। अंडे? एक नहीं, ये साहब खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं, तो को कहा है ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडी का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी। हम भी सीखे हैं, इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं। अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। हम काहे बिठाएं अंडे के ऊपर मुर्गी को, हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत हैं और ये पूरे खेतों की जगह है, तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए, हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी। देखिए घर जो है, बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबाया था, बड़ा हो गया, क्या करे। ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है? खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा, क्या? पता नहीं, कहा तो था। हाँ, उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह! अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं। हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। हमें ये बताइए साहब, लॉजिक तो देना ही होगा कि खेतों में हॉस्पिटल कहाँ से उग रहे हैं? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? अब सोचने तो दीजिए तनिक। देखिए क्या है, हम इधर लंगड़े आम की खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, तो लंगड़ा आम शहर तक नहीं जा पाता है, तो हम उसको इधर भर्ती करा देते, तो जाता आम है, बाहर निकलता तो खास है। क्या बात है, वाह! इसलिए अस्पताल में आम जाके खास हो जाता है, क्योंकि दूध तो बिल्ली पीती है। और बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई? वाह, ये नहीं पूछा कि दूध कहाँ से आ गया, वाह। बिल्ली कहाँ से आ गई उसकी चिंता है, माँ के दूध का कर्ज कौन चुकाएगा? अरे माँ बीच में कहाँ से आ गई? माँ तो का दुनिया में ले आई, माँ बीच में आ गई तो माँ से प्रॉब्लम है। वकील साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जय माता दी! अरे जय माता दी नहीं, जय माता दी साहब, जय माता दी! वकील साहब अपने आप को काबू में लाइए, इनसे बात कीजिए, केस लड़िए, इधर आइए आप। देखिए एक मिनट, इस तरीके की बातें आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है? पैंट पहन के कर दे। अरे यार आप समझ ही नहीं। आप बताइए खेती के बारे में आपको कुछ क्या है? कहा है?
ज्ञान, अरे नॉलेज। क्या बात कर रहे हैं आप? हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसानी हमारे खून में है। आपको पता है हमारे पूर्वज पहले बैल थे, हम पढ़ लिख के इंसान बने। रुकिए रुकिए, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे ऐसे कैसे बैल थे भाई? हमने तो सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। साहब देखिए, मैं आपकी तरफ से हूँ, भले ही आप चारों तरफ से हैं, लेकिन आपके पूर्वज बंदर नहीं थे, ये बात आप बोल रहे। कम से कम इतना तो सोचिए, आप कम से कम सांड मेंशन करें अपने बारे में, हम सोचे कुछ इस बारे में। हम अपने आप को सांड क्यों समझे भाई? हमने आपका लाल कच्छा फाड़ दिया क्या? आप मेरे से चाहें तो कुछ भी छीन सकते हैं, मेरा तन, मेरा लहू, लेकिन कच्छा मेरा सम्मान है, कच्छा मेरा अभिमान है, और मैं कच्छा नहीं पहनता। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं कच्छा नहीं पहनता। तो आप एक काम कीजिए, इस केस को लड़िए, थोड़े पैसे कमाइए और कच्छा खरीदिए पहले यार। मंजूर है। हाँ तो कीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, छोटे छोटे खेत कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं छोटे छोटे खेत? हमारे खेत अनपढ़ है, तरक्की नहीं कर पाए। ये तो कुछ भी नहीं, जो हमारे चाचा के है गांव में खेत बहुत छोटे हैं, हमको बाहर नहीं निकालते, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे खेत है, गमलों में बनाया है खेत। मुश्किल तो तब आता है जब गमले में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? एक मिनट, आप भी तो इतने ज्यादा हैं, हमने तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको फीस कौन देता है? आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? आप धन्य हैं सर। हाँ तो ये बोलिए ना। हाँ हाँ कैसे हो गया? तो बताइए, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा? अब चाचा को कौन समझाए, पागल ठहरे, चला लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते रहते हैं। ये बेकार का बात कर रहे हैं, खेती के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये बताइए, ये पेड़ देखिए यहाँ पे, ये दुनिया भर के सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ पे कैसे उग रहे हैं? यहाँ नहीं उग सकता है। हाँ। ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, कभी मिक्स फ्रूट जूस नहीं पिया का? तो आप बताइए। ये क्या बात हुई? देखिए, भगवान कहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, फल की चिंता मत करें। भगवान के बीच में नहीं आना। नहीं, इसमें तो मैं साथ कतई नहीं दूंगा साहब। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, भगवान ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि पेड़ पे गन्ना भी उग सकता है। गन्ना पेड़ पे? वो सिद्धू जी के डर की वजह से हो गया। ये आपने बहुत गन्नी बात की है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गन्नी बात है। आपके खेत में यहाँ पर ये गाय, बैल, भेड़, बकरी है, ये तो समझ में आया। खेत में शेर कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आया? क्या है, क्या चल क्या रहा है? बताइए। बताइए, वकील साहब को बताते हैं। बैठिए चारपाई पे, आप मत बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। जी हमारे जो चाचा थे, जी। जूता लेके कौन बैठे है ऐसे किसी की चारपाई पे? सॉरी। हमारे जो चाचा थे, वो मगरमच्छ के साथ इतना दोस्ती था। अच्छा। ये मगरमच्छ मेरे चाचा को देखते ही ऐसे क्लैप करता था। इतना दोस्ती था, एक बार चाचा को देखा, बुला लिया, कहता बाहर क्या खड़े हैं, अंदर आइए, पेट में चाय पी के जाइए। तब से आए नहीं, कितने फ्रेंडली। पेट में चाय पी। वैसे देखिए, इनकी बात में लॉजिक है, आप केस हारेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हारेंगे? हम वो लेकर आएंगे जो नहीं मर्जी से मद्देनजर रखते हुए होता है सब कुछ। क्या कहते हैं उसे? सबूत। सबूत लाएंगे आपके खिलाफ। हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, आप जरा हमारे साथ आइए, हम जरा गुफ्तगू करके आते हैं। गुफ्त करिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। I'm just a common man. We are coming back. अरे ये जगह सही है। खबरदार, ये बैठे तो गोली से उड़ा देंगे तो का। अरे जो चीज आ रही है उसे गोली क्या बम भी नहीं रोक सकता। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, खड़े रहे। अरे ठीक है भैया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता मैं। टप्पू शर्मा, सबूत मिल गया है हमें, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर पहले गन्ना नुमा इंसान तो यहाँ पर नहीं था। हमें बताइए, ये आदमी यहाँ पर कैसे आया? क्या है, चिड़िया हमारा फसल चुग लेती है तो चुग लेके भाग जाती है, तो ये घोंसले तक जाता है, छीनने, मुंह से निकाल के आता है दाना। ये एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ साहब। ये बताइए कि आप यहाँ क्या काम करते हैं, डिटेल दीजिए पूरी। हम खेतों की रक्षा करते हैं। ओ, हाँ, और खाली टाइम पे 5-5 मटर की गिफ्ट रैपिंग करते हैं। ये लीजिए, ये कौन सा काम है? मटर की गिफ्ट रैपिंग कहाँ होती है? क्या बात कर रहे हैं? नारियल पानी सुने हैं? हाँ? पिए हैं? हाँ? तो नारियल में पानी भी यही डालते हैं।
ये बताइए साहब, इनको क्या पगार देते हैं आप? खाना पीना मिला के महीने का 10 लाख। सब किया। सर मेरे को 2500 दीजिए, मैं सारी जिंदगी आपके नाम है। बोलिए आप। अरे हम जो करने आए हैं वो कर सकते हैं। तो आप रुकिए जरा, आप कैसे लड़िए ना। अरे कैसे लड़ने साहब, मैं क्या पूछूं उनको? हमारे सारे सवाल, हमारे उनके सारे सबूत गवाह उनके साथ है। अरे सबूत गवाह इनके साथ कैसे हो सकते हैं? हैं? अरे ये सिंगल है यार। अरे सिंगल से याद आया, ये जमीन तो किसी लेडीज के नाम पे है और आप हैं सिंगल, शादी आपकी हुई नहीं। वेयर इज लेडीज? मुन्ना के पापा खाना खा लो, मुन्ना रो रहा है अंदर, मैं जा रही हूँ उसके पास। अरे हमारी चमेली खाने में काल आई हो। पिज्जा। ए लीजिए वकील साहब, बताइए कौन खेत में पिज्जा लेके आता है? तो क्या पिज्जा में खेत ले आए? हर बात में प्रॉब्लम खुद रहा है आपको। सुनिए जी, सुनिए जी, रोटी खा लीजिए, मुन्ने को सुलाना भी है। वाह, अब आएगा मजा। अब क्या करेगा पांडा जब फूटेगा भांडा। अब बताइए ये कौन है? देखिए ये धर्मपत्नी है और ये मिथुन पत्नी है? देखिए ये हमारी साली थी, ये हमारी घरवाली थी, और ये जो घरवाली है ये आधी है। तो आधी घरवाली जो होती है साली होती है, तो इस हिसाब से जो हमारी घरवाली थी वो साली होगी, साली जो तो घरवाली होगी, तो दोनों अपने हिसाब से देख लो जैसा आपको ठीक लगे। देखिए 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 मेरी बात सुनिए, इस आदमी से ज्यादा देर बहस मत करिए, ये थोड़ी देर में ये भी साबित कर देगा कि दुनिया गोल है। दुनिया तो गोल ही है। गोल तो आप भी है, तो आप दुनिया हो गए। जरा गौर से देखिए, ये आपने खेती की है, हाँ? सिंचाई विचाई तो आप लगता है करते ही नहीं है। देखिए कैसे सूखा पड़ा है, देखिए सूखा। तो खेत तो सूखा होता है, तो क्या ग्रेवी वाली सब्जी उगाएंगे हम? हाँ, हम तो आलू भी डायरेक्ट चिप्स बनाते हैं। है? हाँ। ये लीजिए, लगता है इनको जरा सा भी ट्रेनिंग आपने दिया नहीं है। कौन से आलू के चिप्स पेड़ पे उगते हैं भाई? ऐसा नहीं, देखिए जब हम लोग आलू बोते हैं साथ में एक चक्कू बोते हैं, आलू बड़ा होता जाता है, पतला पतला काटता जाता है, तो उस हिसाब से चिप्स बनते हैं। फिर तो आप गाजर भी नहीं उगाते होंगे, सीधे हलवे की खेती करते होंगे। नहीं, हलवे की खेती नहीं करते, वो गाजर ने मना कर दिया। हाँ, शर्म के मारे लाल हो गई। ए, पराये मर्दों के साथ बात करते हो? चलो चलो दोनों बीवियां चलो चलो। चलिए आइए मेरे साथ। आप किधर जा रहे हैं? सॉरी। अरे 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 साहब, हम भी जाएं? हमें शेर की दाढ़ी बनानी है। ये तो अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। अरे शेर कौन सा दाढ़ी बनाता है? क्या बात कर रहे हैं? तो शेर की दाढ़ी में मेहंदी भी लगाता है। हाँ? अच्छा वाह, शेर तो पहले से दलेर भी होता है, फिर वो मेहंदी भी लगाता है, थोड़ी देर बाद वो तुनक तुनक तुन दुनक तुनक तुन दुनक तुनक तुन तारा भी करने लगेगा। ये कौन सा शेर है भाई? कौन मेहंदी लगवाता है? कमाल करते हैं साहब, कम से कम ये तो बताइए कि हल कैसे क्या हल कैसे चलाते हैं, कहा इन्होंने? ऐसे हल को ऐसे ऐसे कंधे पे रखते हैं और ऐसे ठिचुम ठिचुम चलाते हैं। अरे ऐसे नहीं, हम बताते हैं हल कैसे चलाते हैं। ऐसे बैठते हैं, हट 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 हट। नहीं नहीं, ये तो ऐसे चलता है। ये मुझे मत सिखाइए। अरे हम बताते हैं। हाँ। इसको चलाने के लिए पहले हेलमेट पहनना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पहला ये बैलेंस रिचार्ज करना है इसके लिए। लीजिए, ये कोई व्हाट्सएप नहीं है जिसको रिचार्ज करना पड़ेगा फिर चलेगा। कैसे लोग हैं, हल चलाना तक नहीं आता इन लोगों को। हटिए हटिए, हम आपको दिखाते हैं हल कैसे चलता है। ये आ एक चीज नहीं आती आप लोगों को ठीक से। ये लीजिए, ये ऐसा और ये ऐसे चलता है हल। ये देखिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
ये देखिए हमारा फसल हो गया, चलिए कटाई शुरू करते हैं। रुकिए 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 ये क्या मजाक लगा के रखा है? 2 मिनट में फसल कैसे उग सकता है? तो आपने मनोज कुमार की उपकार नहीं देखा था? सेम ही तो गाना बजता है, मेरे देश की धरती तो उग गया। वकील साहब आप देख सकते हैं ये आदमी हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये देखिए क्या फालतू की फसल बोई है इसने। वाह! हमारी फसल को फालतू बोला है? तो है। अपनी दोनों बीवी ने बच्चों की तरह पाली फसल आपकी। हट। अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लगता है वकील से काम नहीं चल रहा है हमारा, हमको पुलिस को बुलाना होगा। लीजिए। ये भाई साहब कौन है? मैं सोनी टीवी का चाचा हूँ, पहचाना? वर्दी पहनी और क्या इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पड़ कर रहे हो? गलत शो में घुसा है, जाके जाके क्राइम पेट्रोल में घुस गया आप। तुम लोग इस धरती पर खेती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये धरती मेरी माँ है। पूरा डायलॉग सुन के जाना, खबरदार भागे तो। ये धरती मेरी माँ है। जब ये देखती कि इसका बच्चा सोने जा रहा है, उस पे रेत की चादर उड़ाती है। ये धरती मेरी माँ है। उन्होंने मेरी माँ को गाली दी है। अरे नहीं, ये बैल मेरा चाचा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया? क्या कर रहा है?